Hello people, welcome to Let's Crack GATE and ESE. This is me Maruti Tiwari. I have done my masters from IIT Kharagpur 2013 बैच का टॉपर रहा हूँ मैं. आई हैव बीन मेडलिस्ट एट IIT Kharagpur. 7 साल 200 से ज़्यादा बैचेस को मेंटर कर चुका हूँ मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के लिए. मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है और मैं प्राउड ऑथर हूँ गेट इन 75 डेज बुक का. गेट इन 75 डेज बुक आप बस अमेजॉन पे जाओगे और मेरा नाम टाइप करोगे, देन यू कैन सी अबाउट दैट बुक. आप उस बुक के बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो. तो ये तो मेरे बारे में बातें हो गई. आज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाएं. कुछ भी किसी भी तरह से शॉर्ट नोट्स बना लिया तो चलेगा क्या, या फिर कोई एक स्ट्रैटेजी है, कोई एक बेस्ट तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का? गाइस मैं ये कहूँगा आपसे कि हर इंसान के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करोगे तभी आपको बेस्ट शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं या बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2-3 कॉमनलिटीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो हर अच्छे शॉर्ट नोट्स में होंगी. 2-3 कॉमन पॉइंट्स आर देयर विच विल बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बेटर शॉर्ट नोट्स. हर अच्छे शॉर्ट नोट्स में 2-3 कॉमन पॉइंट्स होंगे और उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो पिछले जब तक मैं इस इंजीनियरिंग एकेडमी में था वहाँ ऑफलाइन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते थे, और पिछले 3-4 महीने में मुझे टेलीग्राम में या वहाँ 10 जगह इस तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़े हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, या लोग अपने शॉर्ट नोट्स का स्कैन करके मुझे भेजते हैं कि सर ये शॉर्ट नोट्स सही हैं या फिर इनमें कुछ चेंजेस करूं. ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड and let's discuss about these short notes making strategy. उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियसली गेट और ESE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, if you are seriously preparing for GATE and ESE, then Unacademy subscription is worth it. Unacademy subscription आपके लिए बहुत 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 बेहतर है. Unacademy subscription is one of the best things, and आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग मिल गई और बस ख़त्म, और कोचिंग में आपने एडमिशन ले लिया, फिर कोचिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं है. अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लासेस, विदाउट सेशंस. अगर आपसे कभी क्लास छूट गई तो आप ऑफलाइन देख सकते हो. टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको अलग से पे नहीं करना है. यू डोंट हैव टू पे सेपरेटली फॉर टेस्ट सीरीज. सो ये सारी की सारी चीज़ें, all these things, whether they are live classes from top educators or doubt sessions or offline or test series, ये सारी की सारी चीजें, all these things my dear friends, they are available at just 25,000 rupees. 25,000 rupees एक साल के लिए गेट ESE का पूरा सब्सक्रिप्शन. उस पर भी आप कोड यूज करोगे MT Live तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा. You'll get 10% additional discount and 22,500 and your job is done. 22,500 and your job is done. GATE ESE subscription for 2 years you can get at just 30,000. Once again, using the code MTLIVE, and you are going to have it available at 27,000. MTLIVE. Please do remember this code, MTLIVE. उसके बाद बेटा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दिस विल बी अवेलेबल एट जस्ट 27,000. आप सोच रहे होगे ये इंसान जस्ट 27,000 क्यों कह रहा है? 27,000 इज अ बिग अमाउंट, इजंट इट? 27,000 तो बड़ा अमाउंट है सर. 27,000 डिवाइडेड बाई 24 इज रफली 1100 रुपीज. इफेक्टिवली 1100 रुपीज अ मंथ. 1100 रुपीज अ मंथ. 1100 रुपीज अ मंथ is more than, less than even the tuition fees that people pay for 6th class mathematics. 6ठी क्लास की मैथमेटिक्स के लिए जो ट्यूशन लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी 1100 रुपए में नहीं मिल सकता सर. आप सोचो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है ये, और कॉस्ट इफेक्टिव और डिस्काउंट ये सारी बातें तो हैं. उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है दैट अगर आप MT Live यूज करते हो देन यू विल बी इन माई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यू विल बी इन माई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. आप मुझसे कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हो. मैंने पूरी बुक लिखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. आप इस मिशन DDR का हिस्सा होगे अगर आप MT Live यूज करते हो. इफ यू यूज द कोड
MTLIVE, then you're going to be a part of double digit rank. मिशन डबल डिजिट रैंक, जिसमें हम पूरा सिलेबस 2 बार खत्म करने वाले हैं। रेगुलर होमवर्क आपको मिलते रहेंगे, आपकी डाउट्स मेरी प्रायोरिटी में रहेंगे, आप मेरी टीम का हिस्सा होगे। मैंने 15-15 स्टूडेंट्स की टीम्स बना रखी हैं, तो आप उनमें से एक टीम का हिस्सा होगे और उस टीम में आप की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी, आपकी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में चेक करता रहूंगा, आपको पुश करता रहूंगा। I'll keep motivating you in between. So your doubts will be my priority. Weekly quiz होगी, practice sheets मिलते रहेंगे आपको, और इस तरह की strategies भी आपको पता चलती रहेंगी। Therefore, come join me in my mission double digit rank and make sure that ये MTLive कोड यूज करने के बाद आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दो। This is WhatsApp number। And बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह से हम सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो वो भी मैं बता दूं। माय डियर फ्रेंड्स, अप्रैल के लास्ट वीक और मई, ये मिला के हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करने वाले हैं। एंड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई वी आर गोइंग टू कवर मशीन डिजाइन एंड थर्मोडायनेमिक्स इन द मंथ ऑफ जून itself, and July and August we are going to cover mathematics, and along with mathematics engineering mechanics will be there, and along with mathematics theory of machines will be there. September month we are going to finish heat transfer and industrial engineering and management. मैथमेटिक्स भी हो जाएगा, प्रोडक्शन आपको किसी और फैकल्टी से करना होगा, बट डोंट वरी, वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ माय मिशन DDR, आई विल टेल यू द कंप्लीट गाइड, आई विल टेल यू द कंप्लीट शेड्यूल कि किस तरह से आप पूरा सिलेबस सितंबर तक पूरा सिलेबस किस तरह से आप खत्म करने वाले हो। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर वी आर गोइंग टू हैव entire thing repeated once again at a double speed. At a double speed with less number of hours, we are going to have entire thing repeated in October, November and December. Okay guys, ये ट्रायल क्लासेस हैं, ये भी आप अटेंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे करंट एजेंडा की, कि शॉर्ट नोट्स बनाते समय सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, हाउ शॉर्ट इज द शॉर्ट। शॉर्ट नोट्स का मतलब कितना छोटे नोट्स बनाने हैं आपको, एग्जैक्टली कितने को आप शॉर्ट नोट्स कहोगे और कब आप उनको डिटेल्ड नोट्स कहोगे। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है वंस अगेन सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक चैप्टर, मुझे लगता है दैट अगर एक चैप्टर 2 A4 शीट्स से ज्यादा में है, इफ वन चैप्टर इज ऑक्यूपाइंग मोर देन 2 A4 शीट्स, then those are no more short notes. Short notes must be such that one chapter can be revised in a matter of half an hour. One chapter can be revised in a matter of half an hour, and therefore maximum 2 A4 sheets. Maximum 2 A4 sheets. Maximum, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Maximum 2 A4 sheets so that you can revise it within half an hour. हाफ एन आवर में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको, सो दैट इट कैन बी रिवाइज्ड इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको, इस तरह से होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। वन चैप्टर, डू कीप दिस इन माइंड, नेवर मोर देन 2 A4 शीट्स। अब आप बोलोगे इसका मतलब पूरी इंजीनियरिंग के लिए कितना चाहिए आपको? सर आप पूरी इंजीनियरिंग की बात करो, अगर आप मोटा मोटा देखो तो मुझे लगता है 100 चैप्टर्स मैक्सिमम आपको दिखेंगे। मुझे लगता है मैक्सिमम 100 चैप्टर्स आपको दिखेंगे। इफ यू थिंक अबाउट एंटायर इंजीनियरिंग, देन मैक्सिमम यू आर गोइंग टू हैव 100 चैप्टर्स। मैक्सिमम 100 चैप्टर्स आपको दिखने वाले हैं। जनरली हो सकता है 110 120 हो जाएं। अब काउंट करके मुझे ये मत बताने लगना कि सर आपने तो 100 चैप्टर्स बोले थे, मेरे तो 101 चैप्टर्स हो रहे हैं। तो 100 चैप्टर्स का मतलब 100 चैप्टर्स मीन्स व्हाट? 100 चैप्टर्स मीन्स 200 A4 शीट्स।
200 A4 शीट्स में आपकी पूरी इंजीनियरिंग अकोमोडेटेड रहनी चाहिए. इन 200 A4 शीट्स योर एंटायर इंजीनियरिंग मस्ट बी accommodated. Your entire engineering must be accommodated in 200 A4 शीट्स में पूरी इंजीनियरिंग रहनी चाहिए. सो दैट आप उठते बैठते रिवाइज कर लो, सो दैट आप ट्रैवल करते हुए रिवाइज कर लो, सो दैट आप सोते सोते रिवाइज कर लो. आई मीन सोते सोते का मतलब जब आप सोने जा रहे हो तो लास्ट में 5-10 मिनट 15 मिनट भी हैं आपके पास, तो एक चैप्टर तो रिवाइज कर ही सकते हो. सोते समय अगर आपके पास 15 मिनट लगते हैं यूजुअली लोगों को नींद आने में, तो सोते सोते आप सोने के जस्ट पहले आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. इसलिए माय डियर फ्रेंड, शॉर्ट नोट्स को जितना क्रिस्प रखोगे उतना अच्छा. इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दो, क्योंकि एक ही पेज में पूरा चैप्टर खत्म करोगे तो नेचुरली आप इंफॉर्मेशन को कट करोगे. इंफॉर्मेशन कट नहीं करनी है, सारी इंफॉर्मेशन रखनी है, बस क्रिस्प रखनी है ना, टू द पॉइंट रखना है. ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट. ये समझ में आया बात? इसी तरह से करना है बेटा. ऑल राइट, मैंने भी इसी तरह से किया था. मैंने पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 20 पेजेस में पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स रिवाइज करके रखा हुआ था. एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इन 20 पेजेस, एंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स इन 32 पेजेस, एंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स इन 32 पेजेस. और पेज जब मैं कहता हूं तो पेज का मतलब क्या है वो समझ लो. पेज का मतलब है वन साइड, पेज का मतलब है वन साइड. तो ये 2 पेजेस हुए. ओके ठीक है, कोई कोई इसको पूरे को एक पेज कहता है, इसीलिए मैंने शीट लिखा है. सो बेसिकली 4 साइड्स. एनीवेज, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है शॉर्ट नोट्स बनाते समय, दैट कैसे जज करोगे आप आपके शॉर्ट नोट्स वर्स्ट शॉर्ट नोट्स को बिलोंग करते हैं या आपके शॉर्ट नोट्स बेस्ट शॉर्ट नोट्स को बिलोंग करते हैं. वेदर योर शॉर्ट नोट्स बिलोंग टू वर्स्ट और द बेस्ट. तो आपने अगर पहले भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो प्लीज जज करने की कोशिश करो आपके शॉर्ट नोट्स को और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो. आपके सामने 2 सैंपल हैं जो मैंने खुद लिखे हैं. इस बात को समझाने के लिए दोनों ही सैंपल सेम टॉपिक के लिए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स. Again, if you are mechanical or civil engineer, then only you will understand fluid mechanics. Otherwise, ignore the theory. Consider the point. यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है that fluid वो substance है जो shear को सिर्फ continuous dynamic deformations के थ्रू ही resist कर सकता है, और इस तरह की continuous deformation को flow कहते हैं. fluid वो substance है जो shear को रेजिस्ट कर सकता है सिर्फ कंटिन्यूअस डायनेमिक डिफॉर्मेशंस के थ्रू, और इस तरह के कंटिन्यूअस डायनेमिक डिफॉर्मेशंस को फ्लो कहते हैं. और फिर लिखा गया है सॉलिड जो है वो रेजिस्ट कर सकता है shear को स्टैटिक डिफॉर्मेशंस के थ्रू भी, लेकिन स्टैटिक फ्लूइड कभी shear को रेजिस्ट नहीं कर सकता. फिर लिखा गया है दैट फ्लूइड सिर्फ 3D कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस को ही रेजिस्ट कर सकते हैं स्टैटिक कंडीशंस में, जबकि सॉलिड जो है वो 1D 2D 3D सारे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट कर सकता है. फिर लिखा गया है सॉलिड्स कैन रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस इन एनी गिवन ओरिएंटेशन, बट फ्लूइड्स जो हैं सिर्फ फ्लूइड्स पहली बात तो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट ही नहीं कर सकते. जो रेजिस्ट भी कर सकते हैं वो बहुत छोटा सा वीक टेंशन फोर्स एट द सरफेस. ये सारी बात यहां पर इस तरह से लिखी गई है, और यहां पर सेम बात को एक्सप्रेस किया गया है, पूरी सेम बात को यहां पर एक्सप्रेस किया गया है दैट इन स्टैटिक कंडीशंस सॉलिड कैन रेजिस्ट 1D compression, yes. Fluids can resist, no. 2D compression, yes. Fluids can resist 2D compression, no. 3D compression, 3D compressive stress, solids can resist, yes. देखो यहां पर मैंने एक जगह लिख दिया है स्टैटिक कंडीशंस में सॉलिड क्या क्या रेजिस्ट कर सकता है और फ्लूइड क्या क्या रेजिस्ट कर सकता है. 3D कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को फ्लूइड भी रेजिस्ट कर सकता है. अगेन थ्योरी में नहीं जाना है आपको, अगर आप फ्लूइड के बारे में नहीं जानते तो आपको थ्योरी में नहीं जाना है. ट्राई टू ग्रैब द फिनोमिनन हियर, ट्राई टू ग्रैब द व्हाट डू यू से ट्रिक हियर, कि मैंने वही बात लिखी है
लेकिन इस तरह से कि आप रिवाइज करते समय आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। एक वर्ड पढ़ते 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 पूरा सेंटेंस नहीं आपको समझना होगा। आपको ये जो टिक और क्रॉस है ना, टिक और क्रॉस, ये आपको कहानी बता दे रहा है पूरी। सो आपके शॉर्ट नोट्स स्टोरी टेलिंग्स होने चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स इस तरह से होने चाहिए जो आपको विजुअल्स के थ्रू कहानी समझाएं। टेंशन है, सॉलिड रेजिस्ट कर सकता है, फ्लूइड रेजिस्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अ वेरी वीक टेंसाइल फोर्स एट सरफेस। शियर है, सॉलिड रेजिस्ट कर सकता है, फ्लूइड रेजिस्ट नहीं कर सकता। शियर के अंडर में सॉलिड स्टैटिक डिफॉर्मेशंस में ही आएगा, लेकिन उसी शियर के अंडर में फ्लूइड डायनेमिक डिफॉर्मेशंस में आएगा। और इसी डायनेमिक डिफॉर्मेशन को मैंने देखो यहां पर हाईलाइट किया है फ्लो, कि ये जो डायनेमिक डिफॉर्मेशन है इसी को फ्लो कहते हैं। ऑलराइट, अब आप देख लो सेम इंफॉर्मेशन यहां भी है और सेम इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट यहां ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यहां इक्वेशंस भी हैं। सो हियर यू हैव मोर इंफॉर्मेशन माय लवली फ्रेंड्स। इसलिए आज के बाद से याद रखो कि वर्स्ट नोट्स क्या होते हैं और बेस्ट शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। हाउ वर्स्ट नोट्स लुक लाइक एंड हाउ बेस्ट नोट्स लुक लाइक। वर्स्ट नोट्स कैसे दिखते हैं और बेस्ट नोट्स कैसे दिखते हैं। वर्स्ट नोट्स ऐसे दिखते हैं, देखो। Worst short notes are always going to be like this. They have long sentences, paragraphs, descriptions, and monotonous. They don't have diagrams, tables, charts, bullet points, and more importantly, highlights. Even if they have such elements, they are packed on a page like a herd of sheep, making it very difficult to identify important sheep on the go. On the go मतलब सोते सोते, ऑन द गो मतलब उठते बैठते, ऑन द गो मतलब ट्रैवल करते करते। तो आप देखो, बेस्ट शॉर्ट नोट्स ऑलवेज हैव दीज फीचर्स। बुलेट पॉइंट्स, सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे। डायग्राम्स और ग्राफ्स अबंडेंस में होंगे, इतने डायग्राम्स होंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, ध्यान रखना। एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस तरह से आप जज कर सकते हो कि आपकी शॉर्ट नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी वर्स्ट स्ट्रैटेजी है या बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ये रिवाइज करने में, टू रिवाइज दिस यू विल टेक 5 minutes and to revise this you will take 1.5 minutes. In fact, you don't need to stress yourself. आपको खुद को प्रेशर नहीं देना होगा ये सब कुछ पढ़ने में। ये आपने बस देख लिया, इसको देखना है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको सिर्फ देखना पड़ेगा। अगर आपकी शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना पड़ता है डिटेल में तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। जिन शॉर्ट नोट्स को आपको देखना हो और देख के रिवाइज हो जाए वो शॉर्ट नोट्स हैं अच्छे। चलो सर, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस करते हैं। 90% of the students make short notes with everything packed together. 90% स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाते हैं कि सब कुछ पैक्ड होता है आपस में, और जब सब कुछ पैक्ड होता है आपस में तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। देखो, फिर से मैंने एक सैंपल लिया है, सेम इंफॉर्मेशन है दोनों जगह। फिर से हमें इस डिटेल में सेम इंफॉर्मेशन है दोनों जगह, हमें डिटेल में नहीं जाना कि लिखा क्या है। मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए सिर्फ इस बात के लिए, समझाने के लिए कि सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है दो तरीके से। सेम इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वोल्यूट दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन 2 possible ways। तो जो मैकेनिकल वाले हैं वो समझ पाएंगे कि इन्वोल्यूट क्या होता है। खैर, उसमें नहीं जाना है आपको। वंस अगेन, डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज। सो ये प्रॉपर्टीज को मैंने यहां पर दो तरीके से, सेम बातों को, बस यहां मैंने थ्योरी में लिखा है और यहां मैंने डायग्राम्स, इक्वेशंस,
इक्वेशंस और डायग्राम्स का की अच्छी बात यह है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको लॉजिक समझ में आएगा कि अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे अगर बेस सर्कल का रेडियस बढ़ेगा, बेस सर्कल का रेडियस बढ़ेगा तो इन्वोल्यूट कर्व जो है वो सीधा होता जाएगा। ऐसा क्यों होता जाएगा, वो आपने यही सेम बात आपने यहां पर लिखी है। बेस सर्कल का रेडियस बढ़ेगा अगर, इफ the base circle radius is going to become more and more and more and more and more, then involute का radius of curvature, involute का radius of curvature बढ़ता जाता है, मतलब involute straight होता जाता है। यही बात मैंने यहां पर मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू लिखी है। और आप बोलोगे कि अगर इक्वेशन ना पॉसिबल हो तो सर इंजीनियरिंग में 80% of the times mathematical justifications are possible। 80% of the times 10 में से जो 8 बातें बोलते हो उनका कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है उनके पीछे। तो हर चीज की एबीसी आपको पता होनी चाहिए, हर चीज के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। बट मेन पॉइंट ये है बेटा, मेन पॉइंट ये है यहां पर। व्हाट इज द मेन पॉइंट? मेन पॉइंट इज this space, main point is this space, main point is this space। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये एक्स्ट्रा स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है? वाई दिस एक्स्ट्रा स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट? दिस एक्स्ट्रा स्पेस माई लवली फ्रेंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्स्ट्रा स्पेस? क्योंकि जब आप दोबारा रिवाइज करोगे, जब आप दूसरी बार रिवाइज कर रहे होगे इन शॉर्ट नोट्स से, तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने बीच में कहीं सीखे होंगे, एडिशनल पॉइंट्स। एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू कैन राइट एडिशनल पॉइंट्स हेयर। At the time of revision, you can write additional points here. At the time of revision, you can write additional points. तो यहां जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहा है ना, और यहां जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहा है ना, इस एक्स्ट्रा स्पेस में आप रिवाइज करते समय इनको फिलर्स की तरह से यूज कर सकते हो। इसमें आप एक्स्ट्रा स्पेस में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। देखो पीछे भी जो मैंने सैंपल दिया था उसमें भी आपको ये बात नजर आएगी। इन दिस सैंपल एज वेल यू विल सी देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस, एंड हियर यू हैव सम एम्प्टी स्पेस, हियर यू हैव सम एम्प्टी स्पेस। दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस that you can utilize writing down the additional things later at the time of revision. At the time of revision, write extra things here. Simple and very powerful. तो भैया 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि मैक्सिमम 2 A4 शीट्स आप यूज करोगे एक चैप्टर के लिए, सो दैट हाफ एन आवर में आप रिवाइज कर सको पूरा चैप्टर, सो दैट एंटायर चैप्टर कैन बी रिवाइज्ड इन हाफ एन आवर। Some chapters might take more than 2 A4 sheets, and some chapters might take just 1 A4 sheet. For example, strain energy chapter in SOM. तो कुछ चैप्टर्स हो सकता है 1 A4 शीट में भी हो जाएंगे, कुछ चैप्टर्स हो सकता है 3 A4 शीट्स में कवर हो। ये आपको ऑन एन एवरेज रखना है। दिस इज ऑन एन एवरेज, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। दूसरी बात हमने ये डिस्कस की that word short notes are always going to have paragraph, long sentences and monotonous, एक ही ink, एक ही color। Short notes are never going to be monotonous. They will have different colors, they will have highlights, they will have bullet points,
and diagrams, tables, and last and very powerful thing that you must, आपके नोट्स में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छूट जाना चाहिए साइड्स में, जिसको आप रिवाइज करते समय यूज कर सको. गाइज, आई जस्ट होप दैट ये शॉर्ट नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी और आपको सफल कराने में एक कदम और आगे बढ़ाएगी. आप में से जो लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हो, those who want to prepare very well for GATE and engineering services exams, my dear friends, my lovely friends, make sure that you take the subscription of Unacademy, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप बहुत सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, डाउट सेशंस ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो. 25,000 में अवेलेबल है ये सब कुछ. ऑल दिस इज अवेलेबल इन जस्ट 25,000. इनफैक्ट आफ्टर यूजिंग द कोड MT Live, दिस इज अवेलेबल एट 22,500. 22,500 and 2 साल के लिए इट्स अवेलेबल एट 30,000 and using the code MT Live it's available at just 27,000. 27,000 में अवेलेबल है आफ्टर यू यूज द कोड MT Live. Using the code MT Live, you can become a part of my mission DDR. DDR stands for double digit rank. हम लोग double digit rank target कर रहे हैं. A group of students have already joined me and we are seriously targeting double digit rank. इस double digit rank में पूरा सिलेबस हम 2 बार खत्म करने वाले हैं. रेगुलर GPKs एंड आपके डाउट्स मेरी प्रायोरिटी में रहेंगे. वीकली क्विज आप अटेंड करोगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. प्रैक्टिस शीट्स, स्ट्रैटेजी. ऑल यू नीड टू डू इज to become a part of this double digit rank mission. You need to join an academy using the code MT Live and you need to send the screenshot to this particular number. याद रखना, अगर आपने मेरे कोड से सब्सक्राइब नहीं किया है then you cannot become the part of this mission. I mean, this is a very simple and straightforward condition कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड से सब्सक्राइब किया है, then only you can become the part of this double digit rank program. आपको जज करना है अगर कि बाकी स्टूडेंट्स जो डबल डिजिट रैंक के पार्ट हैं वो क्या फील कर रहे हैं. आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल में जाओ और जो मुझे डेडिकेशंस हैं, डेडिकेशंस में स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स आप पढ़ के जज कर सकते हो कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स पढ़ के आप जज कर सकते हो दैट हाउ वी आर डूइंग इन दिस डबल डिजिट रैंक प्रोग्राम. तो इस डबल डिजिट रैंक प्रोग्राम में हम कैसे कर रहे हैं, किस सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो जानना है. आप अनअकैडमी पर जाओ, मेरी प्रोफाइल ओपन करो और सारे के सारे डेडिकेशंस हैं, सिर्फ वो कमेंट्स पढ़ो. दैट्स इट. तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है. देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द रियलिटी. माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली फ्रेंड्स, आई जस्ट होप दैट आज का सेशन आपके लिए यूजफुल हो. और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ ना, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ दोस्त कि जब आप रिवाइज करने बैठो ना और आपका पढ़ने का मन ना हो तो आपके नोट्स देख के आपका मन कर जाए पढ़ने का. सच मस्ट बी योर शॉर्ट नोट्स. थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर कंटिन्यूसली हैविंग योर फेथ इन मी. सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डू कॉन्टैक्ट मी. सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डू कॉन्टैक्ट मी. here are the details of all my contact channels. सब्सक्राइब करो चैनल को so that you can keep getting the notifications. Thank you so very much. I'll keep coming back and I'll keep connecting with you. Thank you for being with me in this journey. See you guys soon.